हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल रितु राघव स्किल में। आशा है आप अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे और सिलाई को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपको बताती हूँ बाजू कटिंग हम कैसे करते हैं। देखिए, जब कटिंग ही अच्छी नहीं होगी तो सिलाई आप कितनी भी अच्छी कर लो, उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी और झोल वोल कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम होती ही रहेगी। ये मैं आपको बताती हूँ, कई बार यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स या झोल पड़ा रहता है या कपड़ा लटकता सा रहता है। ये क्यों होता है? ये होता है गलत कटिंग के कारण। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला आपको हर बाजू पे अप्लाई करना है, यानी कि हर साइज पे आप यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। देखिए, आपको बाजू जितनी भी लेनी है, लंबी 7, 8, 10, 12 जितनी भी लेना चाहते हैं वो आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं, जितना आपके क्लाइंट ने आपको कहा है। अब बात आती है चौड़ाई की, क्योंकि चौड़ाई कई बार हम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, कई बार इतनी कम ले लेते हैं कि आर्म होल लूज़ रह जाता है और चौड़ाई रह जाती है कम। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। इसका फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, हर एक पे अप्लाई करोगे आप। जितनी भी आपकी ब्रेस्ट होती है यानी कि छाती होती है, उसका हमें चौथा हिस्सा चौड़ाई में डबल लेना है। देखिए, जैसे ये जिसका मैं सूट कटिंग कर रही हूँ, इनकी छाती है 44.5 से थोड़ी सी ज़्यादा। अब 44 ही मान के चलो आप। 44 का हम चौथा हिस्सा कितना लेंगे? 44 का चौथा हिस्सा होगा 11। देखिए, बाजू हमने ये यहाँ से ले ली है, 19 ले ली है, 17 रखनी है, 2 इंच हमारी मुड़ जाएगी। अब यहाँ से बाजू लेके अब हमने चौड़ाई कितनी लेनी है? जैसे 44 का चौथा हिस्सा 11 हुआ, तो 11 में से हमें करने हैं -1.5, यानी कि 1.5 इंच हमें माइनस कर देना है। और जितना रहता है फिर उतनी ही हमें डबल कपड़े की चौड़ाई लेनी है। तो ये रह जाता है हमारे पास 9.5। इसी तरह आप 40 का चौथा हिस्सा 10, तो 10 में से 1.5 माइनस कर दोगे, जितना भी बैठेगा उतनी आपकी बाजू की चौड़ाई आएगी। तो ये तो रहा आपका हिसाब। सोच के चलिए, आपकी बाजू 50 है, तो 50 को आप 4 से डिवाइड करोगे, जितना आएगा उतना आप लेके माइनस उसमें से 1.5 कर दोगे। हर एक साइज पे, हर एक बाजू पे यही फॉर्मूला है ब्रेस्ट के हिसाब से। अब हमने चौड़ाई ले ली है। चौड़ाई लेने के बाद जहाँ से हमारी बाजू की गोलाई यानी शेप शुरू होती है, हम वहाँ से कितना लें? इसमें आप बहुत गड़बड़ करते हो। देखिए, 34 से नीचे नीचे हमारा जितना भी साइज आता है 34 तक, तो उसमें लेते हैं हम गोलाई बनाने के लिए 3.5। और 34 के ऊपर जितनी भी हमारा साइज आता है, 36 आता है, 38 आता है, 40 आता है, 42 आता, कितना भी आता है, तो उसके लिए लेते हैं हम 4 इंच। ये देखिए, जुड़ा हुआ हिस्सा मेरी तरफ है, ध्यान से देखिए आप, और खुला हुआ उस साइड है। खुले हुए साइड से हमें 4 इंच लेना है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कैसे लेते हैं। अब हम यहाँ से ले लेंगे, जहाँ हमने बाजू का निशान लगाया है लंबाई का, 4 इंच। ये देखिए, हमने यहाँ से 4 इंच लिया है। अब हमने लगा दिया है निशान 4, 9.5 का हमने पहले ही निशान लगा दिया है। अब हम 4 इंच लेने के बाद यहाँ से हम हर साइज़ के लिए लेंगे 2.5 इंच। अगर हल्का मल्का कम भी ले सकते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कई बार आप कर देते हो 1-1.5 ले लेते हो, तो उसमें चौंसी बन जाती है। उसमें फिर ऊपर जहाँ पे तिरा होता है वहाँ से अच्छी फिटिंग नहीं आती। अब हम यहाँ से 1.5 इंच छोड़ के, देखिए 9.5 में हमने 1.5 इंच छोड़ दिया। अब हमने ऐसे गोलाई बना लेनी है। ये 1.5 इंच हमें कटिंग नहीं करना है, आगे बताऊँगी आपको। ये यहाँ से 4 हुआ, यहाँ से जो निशान लगाया है हमने, स्ट्रेट निशान लगाया है, ये 1.5। अब हमने इसकी गोलाई बना दी है। अब आगे से हमें जितनी बाजू लेनी है सूट के अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग, उतनी हम लेके ऐसे तिरछा निशान लगा देंगे। अब हम इसको कर देंगे कटिंग। बाद में जैसी भी आप शेप देना चाहते हैं, शेप पट्टी की मदद से वो दे सकते हैं, लेकिन मेन फार्मूला हमारा यही है। तो ये तो हमारा हुआ यहाँ तक शेप। अब हमने ये जो थोड़ा सा सीधा लिया है, ये लिया है हमने जो 1.5 इंच हमने छोड़ा था, इसमें हमारा मार्जिन, सिलाई सब कुछ आ जाएगा। ना बाजू छोटी रहेगी और ना ही बहुत ज़्यादा लूज रहेगी। तो इस तरह से हमारी बाजू कटिंग हो गई। अब हमने देखिए, बाजू या तो आप दोनों बाजू सीधी करो, ये हमारा सीधा पार्ट है, या दोनों बाजू उल्टी ही रखो। आपको एक तरह से रखनी है। देखिए, अंदर की तरफ दोनों सीधी हैं, या फिर आप दोनों ऐसे उल्टी रखो। अब हमें देना है अगला छांट। देखिए, अब हम ऐसे इसको रख के सीधी, जहाँ से हमारा ये 1.5 इंच था ना, ये आपको ध्यान होगा हमने सीधी लाइन बनाई थी। अब हम जो हमारा बाजू का सेंटर आता है उससे थोड़ा सा पीछे हम, जैसे हमने बाजू की गोलाई दी थी, शेप दी थी, अब हम ऐसे भी इस तरह से
निशान लगा के ये हम कटिंग कर देंगे। ये हमारा अगली तरफ आएगा। इससे क्या होगा, झोल नहीं होगा, क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हैं अंदर अच्छे से कटिंग नहीं होती, वही झोल का कारण बनता है। देखिए इस तरह से हमारी बाजू कटिंग हुई। आशा है आप अच्छे से समझ गए होंगे और ये हर साइज पे ही आप अप्लाई करोगे। इस तरह से आप बाजू कटिंग कर सकते हो। देखिए मैं एक सूट का आपको इसमें उदाहरण भी दिखाऊंगी, उनकी गलत कटिंग के कारण कैसे सूट में और बाजू में झोल बना हुआ है। ये हमने कर दिया है। इतनी बात आपके सामने देखिए, ये दोनों हमारे जो हमने छांट दिया था एक ही साइड आ गया है, आप देख सकते हैं। कई बार अगर हम कपड़ा उल्टा या सीधा रख देते हैं तो छांट जो हमारा बाजू का होता है, कई बार सीखने वालों को दिक्कत आती है। कई बार पीछे चला जाता है एक का और एक का आगे आ जाता है। तो आपको बाजू या तो सीधी ही रखनी है या उल्टी ही रखनी है, तब छांट आपको देना है। अब मैं एक आपको सूट दिखाती हूँ जिसमें उन्होंने गलत कटिंग के कारण जहाँ पे आर्म होल होता है, बगल होती है, वहाँ पे कैसे झोल बना हुआ है। ये देखिए, ये हमारे पास कमीज़ है जिनका हमने कमीज़ कटिंग किया है। ये देखिए यहाँ पे इसकी शेप, ये शेप हमारी यहाँ तक आएगी। इतनी कम कटिंग के कारण ही ये यहाँ पे रिंकल्स पहनने के बाद पड़े रहते हैं। आपको मैं दिखाऊंगी, इतना कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा है, ये ही झोल का कारण बनता है। अगर हम इसको ऐसे कर दें, देखिए इतना कटिंग कर दे तो कितनी अच्छी बाजू आएगी और उसमें झोल वोल कुछ नहीं होगा। इसी तरह इन्होंने अगली तरफ भी कपड़ा कम कटिंग किया हुआ है जिसके कारण झोल बना हुआ है। तो आशा है आप ये बातें अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हों तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें जो सिलाई सीखना चाहता है। और अगर हाँ आपके पास कोई डाउट है, आपको बात समझ में नहीं आ रही, तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको